ये कहानी एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसका नाम एनालिस मिशेल था। एनालिस जर्मनी में रहती थी और 16 साल की उम्र में ही उस लड़की को बहुत सारी बीमारियां थीं। कभी वो रात में चलने लगती तो कभी बेवजह बहुत ज़्यादा चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती, और इसी तरह की और भी चीज़ों का वो लड़की सामना कर रही थी। उसे अपने जिस्म में अजीब से झटके लगते और वो लड़की अपना जिस्म भी नहीं हिला सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। एनालिस के पेरेंट्स उसे एक डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बताया कि उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। उस डॉक्टर ने एनालिस को बहुत सी दवाइयाँ दी, लेकिन किसी एक दवा ने भी एनालिस पर असर नहीं दिखाया। 1973 में जब एनालिस 21 साल की हुई तो उसकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी थी। एनालिस का मानना था कि उसके पीछे शैतान पड़ा हुआ है और वो कहीं भी जाती है तो उसे इंसानों के चेहरों की जगह पर भयानक चेहरे दिखते हैं। साथ ही उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके कान में शैतान धीमी आवाज़ में कुछ बोलता है। उसके कान में जो आवाज़ें आती थी वो कुछ यूँ है: तुम मर जाओगी, तुम्हें सज़ा दी जाएगी और तुम्हारे जिस्म को सड़ा दिया जाएगा। उसकी कंडीशन वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी। एनालिस ना ही अपना एक कदम चर्च में रख सकती थी और ना ही जीसस की तस्वीर को देख सकती थी, और कभी गलती से देख भी लेती तो वहाँ से चीखते हुए भाग जाती थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद एनालिस गंदगी को पसंद करने लगी और जहाँ भी उसे कीड़े दिखते उन्हें खा जाती। किसी जानवर की तरह अपने हाथों पर चलती और अपना रूम बंद करके खुद को हर तरह से अजियत देती थी। अब एनालिस के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे और अब वो भी मानने लगे थे कि उनकी बेटी को किसी शैतानी ताकत ने जकड़ लिया है। उन्होंने एक चर्च के पादरी को अपनी मदद के लिए कहा कि वो किसी भी तरह इनकी बच्ची की जान बचा ले। पहले तो वो पादरी मना कर रहा था, लेकिन एनालिस के पेरेंट्स की हालत देखकर वो इनके साथ घर आया। पादरी एनालिस को देखकर डर गया क्योंकि उसकी हालत इसके पेरेंट्स ने भी कभी ऐसे नहीं देखी थी। वो गुस्से से चीख रही थी और अपना सर दीवारों पर मार रही थी, और फिर अचानक उसने अपने एक हाथ से अपना बेड उठाया और उस बेड को पादरी की तरफ फेंक दिया। पादरी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि एनालिस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर और शैतान जिन है। अब पादरी एनालिस के पेरेंट्स की मदद करने के लिए तैयार था। उन्होंने फैसला किया कि एनालिस को बचाने के लिए वो कुछ रिचुअल्स करेंगे, और उन रिचुअल्स का सिलसिला तकरीबन 10 महीने तक चलता रहा। शुरू में वो बदरू पादरी को एनालिस को मारने की धमकी देती और फिर वो जिन एनालिस की बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगा। उस अमल के दौरान पादरी को पता लगा कि एनालिस के अंदर कोई एक शैतान जिन नहीं है, बल्कि 6 भूत हैं जो किसी भी कीमत पर एनालिस के जिस्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन बदरूहों ने एनालिस के जिस्म को उस वक्त छोड़ा जब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और 1 जुलाई 1976 को एनालिस की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने जब एनालिस की बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो उन्हें पता लगा कि उसके जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं है। डॉक्टर्स ने सारी हालत का जिम्मेदार एनालिस के पेरेंट्स को ठहराया, और फिर पुलिस ने वो 2 पादरी जो एनालिस का इलाज कर रहे थे और एनालिस के पेरेंट्स को पुलिस ने मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इनके खिलाफ कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से पुलिस ने उन सबको 6 महीने बाद छोड़ दिया। एनालिस के इलाज के दौरान दर्द से उसका चीखना, ये मंजर आज भी उसके पेरेंट्स याद करते हैं तो डर से उनकी रूह कांप जाती है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।